भैया आवाज आ रही है? कोई एक साफ बता देंगे? स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है? हेलो। जी जी सर। जी सर, आवाज आ रही है, क्लियर है। आज हम अपनी मेंटरशिप से हट के एक टॉपिक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका मैंने नाम दिया है नगेट्स टू डिटरमिन बायस। इसके अंदर मंथली, वीकली और डेली बायस हम करेंगे, और वेरी बड़े इजी वे के अंदर, बहुत आसान, कि हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं अपने वीकली, मंथली, वीकली, डेली बायस को। अच्छा, इसके लिए हमारे पास जो सबसे, अब ये देखो यार, 6 बंदे, 6 भी नहीं, 1 2 3 4 5 बंदे क्लास के अंदर आए हो। मेरे लिए तो वैसे बहुत शर्म की बात है। चल हम इसको स्टार्ट करते हैं अभी। इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्या होती है और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या होती है। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, the liquidity that will be resting on previous highs and lows। अब हाइज एंड लोज का इस स्टेज के ऊपर आप के पास आके कोई जवाब नहीं होना चाहिए कि हमें हाइज और लोज नहीं पता। ये इक्वल हाइज, डबल टॉप, डबल बॉटम, सिंगल हाई, ग्रुप ऑफ हाइज, लोज हो सकती हैं, ठीक है। These highs and lows are also used to define the range। This would be in the form of stops and pending orders। अब दूसरी इसकी कंडीशन ये है कि एक तो इस पे डिफाइंड रेंज हो जाए तो बेहतर है, नहीं तो इस हाई पे क्या होना चाहिए, लिक्विडिटी, इन अदर वर्ड्स लिक्विडिटी होनी चाहिए। द दिस कुड बी इन द फॉर्म ऑफ स्टॉप्स एंड पेंडिंग ऑर्डर्स। स्टॉप्स क्या होते हैं? बाय स्टॉप, सेल स्टॉप्स, पेंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है जी। ये होती है आपकी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। इन अदर वर्ड, कोई भी हाई और लो, सेट ऑफ हाई और लो, डबल टॉप, डबल बॉटम, ये आपकी होगी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। नेक्स्ट आता है आपका इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। while the internal range liquidity is the liquidity inside the defined range। यानी कि ये एक्सटर्नल रेंज के अंदर जो लिक्विडिटी बनती है उसको हम कहते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अब ये होता है क्या? दिस कुड बी इन फॉर्म ऑफ एनी इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस that we can use as entry, such as order block, fair value gap, imbalance, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक्स, ये कुछ भी होता है, हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसको देखते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? द फर्स्ट थिंग टू डू टू बी to identify external range liquidity and internal range liquidity is to define the range you will be working within। meaning एक हाई और एक लो होना चाहिए जिसके अंदर आप वर्किंग कर रहे हो, जैसे 20, 40, 60 डेज की रेंज होती है। यूजिंग स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज टू मार्क द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द रेंज, ठीक है जी। स्विंग हाई और स्विंग लो को हमने, स्विंग हाई है तो रेंज हाई, स्विंग लो है तो रेंज लो। चूज द रिसेंट ट्रेडिंग रेंज relative to your specific time frame। अब टाइम फ्रेम जो भी ट्रेड करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो रिसेंट स्विंग हाई और स्विंग लो पड़ी हुई है वो हमारी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी हम आइडेंटिफाई इसको करेंगे। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कैन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी बेस्ड ऑन ऑर्डर फ्लो। अब ऑर्डर फ्लो क्या होता है? क्लियरली जो ट्रेंड नजर आ रहा होता है, अगर मार्केट बुलिश है तो आपको बुलिश नजर आएगी, वो ऑर्डर फ्लो होता है कि मार्केट बुलिश ही जा रही है, बेरिश नहीं हुई। किस तरह? यानी कि जो
आपके उसके रास्ते के अंदर ऑर्डर ब्लॉक्स, कोई भी ऑर्डर अगर बुलिश है, आपका इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो बुलिश है, बुलिश ऑर्डर फ्लो के अंदर क्या होगा आपका, मार्केट कोई भी रिवर्सल के साइंस जो है उनको ब्रेक करती जाएगी, लाइक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, सब की डिसरिस्पेक्ट करती जाएगी, क्योंकि उसका ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी ऊपर हाई पड़ा हुआ है। मीनिंग इफ वी हैव एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ऑन द प्रीवियस लो, अगर हमारे पास प्रीवियस लो है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी और ऑर्डर फ्लो बेरिश है, तो वो एक्सटर्नल प्राइस विल अट्रैक्ट एंड पुल टुवर्ड आउटर लिक्विडिटी। यानी कि बेरिश है अगर, तो उस बेरिश की लेग पे लिक्विडिटी जाएगी। ठीक है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी रेफर टू, अब इंटरनल रेंज यहाँ पे भी वही कह रहा है कि इंटरनल रेंज के अंदर जो भी चीज है, आगे मैं आपको समझाता हूँ अगली स्लाइड के अंदर। अच्छा, अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, एक हाई बनाया, एक लो बनाया, अब ये हाई और ये लो, ये आपकी रेंज आ गई है। ठीक है, ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी का हाई है और ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी का लो। अब इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या है, अब एक्सटर्नल और इंटरनल रेंज के अंदर जो ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप वगैरह बनेंगे वो हमारे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होंगे। कैसे, मार्केट ने अगर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ले ली और अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, तो ये इंटरनल रेंज, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप कुछ भी हमारा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ये यूएसटी कैड का वीकली चार्ट है, रिसेंट ट्रेडिंग है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी हमने मार्क कर ली। ठीक है, और आप देख लें कि मार्केट ने हमें, अच्छा अब जब एक्सटर्नल रेंज, ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पे सारी गेम हो रही है, अब ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली, अब क्या करना है। अब देखिए, जब एक्सटर्नल और एक रेंज हमने डेफिनेट कर ली ना, डिफाइन कर ली एक रेंज, तो जब एक रेंज डिफाइन कर ली तो ये हमारा आ गया इक्विलिब्रियम। अब इससे ऊपर जब मार्केट जाएगी तो महंगी मार्केट है। अब देखें, हमारा डिस्काउंट के अंदर फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। देखिए, ये मार्केट तो नहीं थी ना आगे, ये तो अभी ट्रेडिंग हुई है। फॉर एग्जांपल, ये लो था और ये हाई था, अब क्या हुआ, मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप छोड़ा और यहाँ कंसोलिडेट कर लिया। अब हमें क्या चीज चाहिए, हमें इक्विलिब्रियम से ऊपर ऊपर प्रीमियम के अंदर एक फेयर वैल्यू गैप चाहिए, एक ऑर्डर ब्लॉक चाहिए, कि किसके लिए, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से एंट्री लेने के लिए। ठीक है, कहाँ तक, इस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी तक। ऑर्डर फ्लो बेरिश है, वीकली में देख लें बेरिश आ रही है मार्केट, हमारा ड्रॉ लिक्विडिटी क्या होगा, ये होना चाहिए। अब टेक्टिस क्या है, ये रेंज आ गई, डीलिंग रेंज आ गई जिसके अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक, ये देखें ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये आपका फेयर वैल्यू गैप है दो, थर्ड आपका मिटिगेशन ब्लॉक है, हाई लो, फेलियर हाई, और ये देखिए इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक है। तो अगर कोई बंदा अभी अपनी एंट्री के ऊपर जाके देखे, उसको पता चलेगा कि ये कितने पिप्स थे। ठीक है, ये रीसेंट मार्केट है। अब क्या होगा, नेक्स्ट हम देखते हैं, हाउ टू डिटरमिन मंथली, वीकली, डेली बाइस। व्हेन, ये बड़े गौर से समझनी है, ये दो लफ्ज़ों में आपको समझ आ जाएगी, लेकिन इसको बड़ा डीपली देखिएगा, और चार्ट्स पे जब इसको आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो विनिंग रेट है 80% से ऊपर चला जाएगा, सिर्फ इसी एक चीज़ को।
when price take out external range liquidity in monthly time frame and we have internal liquidity. मंथली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने एक हाई ले लिया जो कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी था, और इंटरनली यानी कि नीचे डिस्काउंट के एरिया में, मैं बुलिश की बात कर रहा हूँ कि एक हाई ले लिया मार्केट ने, तो नीचे हमारा फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने छोड़ा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की शक्ल के अंदर। ठीक है, वो क्या था? वो कोई फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, कुछ भी हो सकता है। फिर आपने जब ये चीज आपने आइडेंटिफाई कर ली मंथली टाइम फ्रेम के अंदर एक हाई तो मार्केट ने ले ली, मंथली में जब ये आइडेंटिफाई कर लिया, और दूसरी चीज मार्केट ने डिस्काउंट के एरिया में एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ा, फिर क्या करना है? वी ड्रॉप डाउन इनटू डेली टाइम फ्रेम, हम डेली में चले जाएंगे एंड वेट फॉर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। once it done, the fair value gap in discount is our draw on liquidity। ठीक है जी, ये आपका ये की है आपकी, अगर ये किसी को समझ में आ जाए तो क्या बात है। वीकली पे जाते हैं, व्हेन प्राइस टेक आउट एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी इन वीकली टाइम फ्रेम एंड वी हैव इंटरनल लिक्विडिटी इन। अब इस सारी चीजों का वाइस वर्सा भी कर लेंगे कि अगर मार्केट एक लो ले लेती है मंथली टाइम फ्रेम के अंदर, और उस वो लो और पिछला हाई, ये एक रेंज बन जाएगी। इस हाई और लो के दरमियान प्रीमियम के अंदर मार्केट को फेयर वैल्यू गैप छोड़ के आई है। मैं मंथली के अंदर दूसरे सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। अगर मार्केट ने एक लो ले लिया है मंथली के अंदर जो कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, वो अगर मार्केट ने ले ली है और मार्केट उस रेंज के अंदर प्रीमियम के अंदर एक फेयर वैल्यू गैप, एक ऑर्डर ब्लॉक या कोई इस किस्म का इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट छोड़ के आई है, तो हम क्या करेंगे? हम डेली के टाइम फ्रेम में स्विच करेंगे, और जो ही मार्केट का स्ट्रक्चर डेली में शिफ्ट होगा, स्विंग हाई ब्रेक होगी और एक कैंडल क्लोज होगी ऊपर, मार्केट का जो मेन स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है वो कैंडल क्लोजिंग पे होता है। जो ही कैंडल क्लोज होगी तो हम उसको बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट समझेंगे, और किसी भी टेक्टर से, किसी ऑर्डर ब्लॉक से, नीचे से फेयर वैल्यू गैप डिस्काउंट से, ब्रेकर से, मिटिगेशन ब्लॉक से, किसी भी जगह से हम इसको इंटर हो जाएंगे। ये हो गया आपका मंथली बुलिश सिनेरियो। व्हेन प्राइस टेक आउट एक्सटर्नल लिक्विडिटी इन वीकली टाइम फ्रेम, जब वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने एक हाई उड़ा लिया, और हाई उड़ाने के बाद नीचे किसी लो से मार्केट उठी होगी और एक हाई बना दिया होगा, एक न्यू हाई बना दिया होगा, तो आपका डिस्काउंट के अंदर मार्केट एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ के आई होगी। जब ये काम हो जाए वीकली में, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी मार्केट ले ले, स्विच कर देंगे आप H4 के अंदर, और H4 के मार्केट के स्ट्रक्चर के शिफ्ट होने का वेट करें। अब जब वेट करेंगे तो वही बात है, आप H4 के अंदर स्विंग लो के नीचे मार्केट स्ट्रक्चर H4 की कैंडल क्लोज कहीं से ऑर्डर ब्लॉक से आप बेरिश में आ सकते हैं, बुलिश के लिए वाइस वर्सा। आप टारगेट क्या होगा? टारगेट क्लियरली लिखा हुआ है, वो वाला फेयर वैल्यू गैप, कोई भी लो, सिग्निफिकेंट लो, सिग्निफिकेंट हाई। डेली में क्या करेंगे? when price take out external range liquidity in daily time frame and we have internal liquidity। internal liquidity क्या है? fair value gap। internal क्या है? fair value gap, order block,
हम we drop down into H1 time frame and wait for market structure shift. मार्केट ने हाई ले लिया, अब आपकी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली, अब एक्सटर्नल टू इंटरनल मार्केट मूव करना चाहती है। पैगाम क्या है जी? मार्केट, अच्छा डेली में अब दोबारा पढ़ते हैं। When price take out external range liquidity in daily time frame and we have internal liquidity, यानी कि ऊपर कोई लिक्विडिटी मार्केट छोड़ के आई है या नीचे कोई छोड़ के आई है प्रीमियम और डिस्काउंट के अंदर, तो हम क्या करेंगे, अपने चार्ट्स को H1 पे स्विच करेंगे और मार्केट के स्ट्रक्चर का 1 आवर के अंदर शिफ्ट होने का वेट करेंगे, और वो ऊपर प्रीमियम के अंदर नीचे डिस्काउंट वाला जो फेयर वैल्यू गैप मार्केट छोड़ के आई है वो हमारा नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी होगा। अब इससे आसान ये एक पूरी पूरी की पूरी एक चीज है, समझिए आपको पूरे का पूरा एक मॉडल और एडवांस लेवल से भी एडवांस में दे दिया। इसकी एग्जांपल देखते हैं जी। डेली के अंदर आप देखें, यूरो जेपीवाई कोई दूर की मार्केट नहीं है, परसों की ट्रेडिंग है। अपने चार्ट्स पे जाके देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। मार्केट ने लो लिया, ठीक है, ठीक है। अब इसको हम स्विच कर रहे हैं H1 के अंदर। H1 में देखिए, H1 के अंदर मार्केट अपना स्ट्रक्चर लिया, स्विंग हाई ब्रोक हुई और कैंडल ऊपर क्लोज हुई, बॉडी बॉडी बॉडी। फिर क्या, स्ट्रक्चर शिफ्ट, हम कहीं से भी, ये कौन सी जगह, ऑर्डर ब्लॉक से इंटर हो गया, और ये नंबर ऑफ पिप्स आप खुद देख लें। टारगेट क्या होगा, आप जब डेली में जाएंगे तो आपको टारगेट थोड़ा क्लियर नजर आएगा। H1 में मैं दिखा देता हूँ, ये टारगेट है आपको, ये टारगेट है पहला, ये टारगेट है, ये टारगेट से, ठीक है। इससे आसान ये एक पूरी की पूरी किताब आपके हवाले कर दी है। किसी का कोई सवाल जवाब है तो पूछें जी। इससे रिगार्डिंग किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। हाँ देखिए। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, सर इसमें एक चीज अभी आपने जो देखा है सर, इसमें एक्सटर्नल लिक्विडिटी है लेकिन यार इंटरनल तो नहीं है इसमें सर। आपकी आवाज बहुत गूंज रही है, समझ की वर्ड्स नहीं आ रहे। प्रॉब्लम है इसके अंदर। सर अब आ रही है बात सही? जी जी, अब सही है। सर ये मैंने ये पूछना था कि अभी जो हमने चार्ट देखा है इसके अंदर जो डाउन में था वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली हाँ हाँ, मार्केट। तो सर अभी क्या इधर कहीं इंटरनल लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है जो मार्केट वापस लेने के लिए आएगी? करंटली ये तो आप हाँ जी, चार्ट, मतलब ये देखें, ये तो चार्ट्स पे जाके देखेंगे तो फिर पता चलेगा ना आपको कि मार्केट क्या की मार्केट इंटरनल कोई कर पड़ी रही है? हुई है, मार्केट की कुछ पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई। अब ये देखें ना, ये नीचे लिक्विडिटी तो है ना, ये देखें फेयर वैल्यू गैप है। अब क्या लिक्विडिटी होती है, ये बेसिकली है वॉइड्स। अब आप लोग पढ़ाकू तो सारे इतने हैं कि बिल्कुल जीरो से भी पीछे चले जाएंगे हम लोग। ये है लिक्विडिटी वॉइड। लिक्विडिटी वॉइड को मार्केट जरूर कंप्लीट करने के लिए आती है, लेकिन ये कोई देखें अप्रोच तो नहीं है कि नीचे कुछ पड़ा हुआ है। अब आपको एक टॉप डाउन अप्रोच दे दी है कि अगर आप मंथली में ट्रेड करेंगे तो यूं होगा, डेली में करेंगे तो यूं होगा। ये देखें, ये एक्सटर्नल रेंज, फिर ये एक्सटर्नल रेंज, ये मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप बहुत से छोड़े हुए हैं। ये देखें, ये छोड़े हुए हैं, यहाँ छोड़ा हुआ है,
तो मार्केट अब क्या करती है ये हमें मंडे को पता चलेगा, लेकिन आप चार्ट्स पे जाके देखो, जो आज मॉडल डिस्कस हुआ है उसको देखोगे पढ़ोगे फिर समझ आएगी। ठीक ठीक हो ठीक है, जी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पहले तो क्या होती है और इंटरनल क्या होती है, और इसके दरमियान में कहाँ फेयर वैल्यू गैप्स पड़े हुए हैं, इम्बैलेंस कहाँ पे छोड़ा है मार्केट में। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जब देखेंगे चीजों को, और किसी का कोई है जी क्वेश्चन तो बताएं। इस तरह की बेशुमार आप एग्जांपल अपने पास से ढूंढ सकते हैं, अगर आपको मिलेंगी आप इसको देखें, इनको स्टडी करें, चार्ट्स पे देखें। किसी का और भाई है क्वेश्चन तो पूछे ना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये जो अभी आपने यूरो जेपीवाई का चार्ट दिखाया है, इसमें आपने प्रीवियस डे हाई जब स्वीप हुआ तो आपने कहा कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी उसने ले ली है। तो पहले मतलब जब हम वीकली और मंथली का देख रहे थे तब आपने कहा कि स्विंग हाई और स्विंग लो के ऊपर जो लिक्विडिटी होगी वो हमारी एक्सटर्नल रेंज होगी। तो प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के लिक्विडिटी को भी हम एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी काउंट करेंगे? भाई मैंने बड़ी क्लियर वर्ड्स में कहा है, कोई भी लो कोई भी हाई, स्विंग लो स्विंग हाई, सेट ऑफ लो सेट ऑफ हाई, डबल टॉप्स डबल बॉटम्स। जी सही होगा सर। ठीक है जी, इन चीजों को आप जब जाके देखेंगे तो मार्क, अब ये जाके आप छोड़ दें, मेरे मेरे वर्ड्स को छोड़ दें, आप जाएं अपने चार्ट पे ये चीजें टेस्ट करें, आपको इसकी विनिंग रेट, आपको ये मॉडल, आपको ये फिर चीजें समझ आएंगी कि हुआ क्या है। ठीक है, और इसके अंदर मॉडल बहुत सारे हैं, मतलब आप जूडा स्विंग समझ के आते हैं, ये सारी चीजें उसके साथ कपल कर लें। ठीक है, आप इंस्टीट्यूशनल वाइज अगर आप बुलिश हैं, ठीक है, तो उसको अपने हाई हाई टाइम फ्रेम के एनालिसिस के साथ, जैसे हम वीकली मंथली के अंदर हमने देखा है, उसके साथ कपल करें, तो ये काम करेगा, क्यों नहीं करेगा। बल्कि ये अब आप मार्केट में देखोगे तो फिर पता चलेगा कि ये है क्या चीज। और किसी का है कि ये क्वेश्चन कोई पूछे, 7 मिनट रह गए हैं, क्लास खत्म हो जाएगी। बिलावल कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर, क्लियर है, क्लियर है। चलो, ठीक होता ठीक होता। चलिए ठीक है, कल से फिर हम इसको अपना जो हमारी रूटीन की क्लासेस चल रही थी हम उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। ये एक मैंने एक ज़रूरी समझा, मैंने कहा यार इसको कर लेते हैं, तो क्योंकि आपके ये डे ट्रेडिंग के लिए, आपके बाइस के लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप प्रीमियम और डिस्काउंट के साथ इसको लेके चलेंगे, और डिस्काउंट्स प्रीमियम पीडीआरएस का ध्यान रखते हो, तो ट्रमेंडस रिजल्ट मिलेंगे। शर्त ये है, अपने चार्ट्स पे जाके इसको 2 4 5 दिन पीछे देखो, 2 4 पेयर पे देखो, फिर आपको समझ आएगी। अब ये देखो यूएसटी कैट के ऊपर आ जाए, फेयर वैल्यू गैप की कितनी जबरदस्त रिस्पेक्ट कर रहा है, कि सिर्फ हायर की तरफ लेके जा रही है कैंडल्स आपको, और बॉडीज फेयर वैल्यू गैप के अंदर ही रिस्पेक्ट दे रही है। क्यों? क्योंकि देखिए टाइम फ्रेम क्या है, वीकली का टाइम फ्रेम। ठीक है, अब यहाँ क्या था कि ये ऊपर क्यों नहीं गई, अभी देखें, ये एक्सटर्नल रेन लिक्विडिटी मार्केट ने ली है ना, ये एक्सटर्नल रेन ली है। ठीक है, तो इस तरह से कपल करें, आप अपने चार्ट्स पे जाके इसको देखें, आपको समझ आ जाएगी। मार्केट ने एक्सटर्नल रेन ली है, फिर अब इसको स्विच करो,
डेली के अंदर ये डेली आपका आ गया। ये आपका डेली ये लिया। डेली के अंदर देखो कहाँ स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, देखो यहाँ स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। यहाँ से इस फेयर वैल्यू गैप से हम इंटर हो सकते हैं, और चलो यहीं से इंटर हो गए 303 पिप्स, ठीक है। और अगर ये पूरी इस तक जाना है तो ये देखो 502 पिप्स। और इसको और स्टॉप लॉस कितना होगा यार इसके, यहाँ अगर इंटर होते हैं स्विंग हाई के ऊपर है तो कितना स्टॉप लॉस है। अच्छा, स्टॉप लॉस छोटा करने के लिए, अब छोटा करने के लिए क्या करना है, डेली में जब इंटर होंगे तो डेली के हिसाब से हम अपना रखेंगे स्टॉप लॉस, जो आप अपने इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर भी रख सकते हैं। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, इसके ऊपर रख लें जो तो 100 पिप बनेगा, ठीक है। लेकिन 100 पिप का स्टॉप लॉस हमने नहीं रखना किसी भी सूरत, रिकमेंडेड नहीं है। जब ये सेटअप मिले आपको, आपने 1 मिनट 5 मिनट के अंदर स्विच कर जाना, स्विच करके वहाँ किसी फेयर वैल्यू गैप से इंटर होंगे ताकि आपका स्टॉप लॉस छोटा हो सके और टारगेट्स यहाँ तक आ सके, ठीक है जी। 3 मिनट रह गए, किसी जवान का कोई है सवाल तो पूछे। सर जो ऑर्डर ब्लॉक गोल्ड में आपसे मेरी डिस्कशन हुई थी, फिर वो भी इंटरनल रेंज में आएगा जो डेली के टाइम फ्रेम पे था ऑर्डर ब्लॉक? देखिए वो जो डिस्कशन हम लोग कर रहे थे वो ये थी, वो यही है ना। जी जी, ये वो देखो, डेली टाइम फ्रेम पे। हाँ वो डेली था, ये है वो, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, मार्केट देखो, अब ये डेली है, अब क्या है, ये लो और ये हाई, ये आपकी रेंज बन गई, ठीक है। अब इसके अंदर देखेंगे कि हो सकता है इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट कोई एक आधा दिन थोड़ा सा जूडा स्विंग बनाए, या इस फेयर वैल्यू गैप में भी आ सकती है, ठीक है, इस फेयर वैल्यू गैप में। तो फिर हम इसको वीकली से देखते हैं ना, चलो इस तरह कर लेते हैं। वीकली से देखें तो ये क्लियर लो और हाई, ये क्लियर लो और ये हाई, ये हमारी बन गई रेंज। इस रेंज के अंदर अगर आप देखें तो मार्केट अभी है प्रीमियम में, ठीक है। तो प्रीमियम में विच मीन्स कि क्या, इसका क्या मतलब है कि ये वाला फेयर वैल्यू गैप मार्केट फिल करने आ सकती है, और हम फिर इसको, क्योंकि देखो मार्केट ने अब इसी प्रोस्पेक्टिव से समझ लेते हैं जो आज अभी का की क्लास थी, कि देखें मार्केट ने एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ले ली, ठीक है, ले ली। तो अब क्या हुआ, डेली में चले गए हम। डेली के अंदर अभी मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया बीरिश के अंदर, ठीक है। तो हो सकता है मार्केट नीचे जाए, और किधर गया यार, एक तो इस तरह में ये चीज है। अच्छा, इसको शायद प्रोबेबली फिल कर सकती है इस फेयर वैल्यू गैप को, क्योंकि ये जो फेयर वैल्यू गैप है ना, ये आपका वीकली का फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। तो मार्केट हो सकता है यहाँ आए और लो ऑफ द वीक बनाए, और फिर हम इसको बुलिश में टारगेट कर सकते हैं अपनी पीडी अरेज के ध्यान रखते हुए। तो 1 मिनट रह गया, कोई अगर किसी का क्वेश्चन है तो हम लिंक दोबारा शेयर कर सकते हैं, नहीं तो अल्लाह के हवाले।